ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कौन से संप्रदाय समाज का रंग सच्चा है। आज जब हम भारतीय समाज को देखते हैं तो ये मुख्य रूप से 4-5 रंगों में बटे हुए दिखाई देते हैं। पहला रंग होता है नारंगी, दूसरा है नीला, तीसरा है हरा, चौथा है सफ़ेद और पांचवा है पीला। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि संसार में यह कौन सा रंग सच्चा है जिसके लिए हमें आपस में लड़वाया जा रहा है। आइए इस पर विचार करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं संप्रदाय की। जब हम संप्रदाय की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि उन सब का कोई ना कोई संस्थापक होता है जो समाज को नियंत्रित करता है, और जो समाज को नियंत्रित करता है उसे गुरु कहते हैं, या फिर आप आस्था के अंदर उसे नियंत्रित करने वाला भी कह सकते हैं। लेकिन समाज उसे मुख्य रूप से गुरु की दृष्टि से देखता है, चाहे वह हिंदू में हो, मुस्लिम में हो, सिख में हो, ईसाई में हो, बौद्ध में हो या अन्य किसी में हो। इन सबका मानना यह है कि जो इन संप्रदाय को नियंत्रित करते हैं, जो समाज को नियंत्रित करते हैं, वह उनके धर्म गुरु होते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहला, भारतीय समाज में पहला आता है सवर्ण समाज। सवर्ण समाज का मानना यह है कि जो उनका नारंगी रंग है वह सत्य का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है और धर्म का प्रतीक है। इसलिए वह इस रंग को धर्म, सत्य और न्याय का प्रतीक मानते हैं। दूसरा संप्रदाय है दलित संप्रदाय। वह ऐसे यह नीले रंग को सत्य, न्याय और धर्म का प्रतीक मानते हैं। तीसरा है ईसाई समाज। वह सफ़ेद रंग को सत्य, न्याय और धर्म का प्रतीक मानते हैं। चौथा है मुस्लिम समाज। वह हरे रंग को सत्य, न्याय और धर्म का प्रतीक मानते हैं। पांचवा है सिख समाज, जो पीले रंग को सत्य, न्याय और धर्म का प्रतीक मानता है। अर्थात वह यह मानते हैं कि नारंगी, नीला, सफ़ेद, हरा और पीला, यह सब जो है सत्य, न्याय और धर्म के प्रतीक है। जबकि हम जब वेद धर्म की बात करते हैं तो वेद कहता है कि जो धर्म का चिन्ह होता है वह सत्य आचरण, सत्य उपदेश और सत्य व्यवहार से दिखाई देता है। इसलिए वेद कहता है मनुष्य को जितने भी बाहरी चिन्ह है वह धर्म का रूप नहीं समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नारंगी वस्त्र के अंदर है तो उसे केवल इसलिए सत्यवादी, न्यायकारी और धर्मात्मा नहीं मानना चाहिए क्योंकि उसने नारंगी वस्त्र पहन रखा है। उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने नीला रंग पहन रखा है तो उसे सत्य, न्याय और धर्म का प्रतीक नहीं मानना चाहिए। जो व्यक्ति सफ़ेद रंग पहन के घूम रहा है उसे भी सत्य, न्याय और धर्म का प्रतीक नहीं माना जा सकता। वैसे ही जो मनुष्य हरा रंग पहनकर घूम रहा है वह भी सत्य, न्याय और धर्म का प्रतीक नहीं होता। वैसे ही जो लोग पीले रंग को सत्य, न्याय और धर्म का प्रतीक मानकर पहनते हैं वह भी मूल रूप से धार्मिक नहीं हो सकते। आशा करते हैं ये सरल सा विषय आपको समझ आया होगा कि रंग के आधार पर आप निर्णय नहीं कर सकते हैं कि कौन सा मनुष्य धार्मिक है और कौन सा मनुष्य अधार्मिक है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जो मनुष्य सत्यवादी होता है, न्यायकारी होता है, मानवतावादी होता है और परोपकारी होता है, ऐसा मनुष्य ही धार्मिक हो सकता है। और जो मनुष्य असत्यवादी है, अन्यायकारी है, अमानवीय व्यवहार करने वाले हैं और परोपकार के करने वालों का विरोध करते हैं, वह सब अधार्मिक होने से अधर्मी कहलाते हैं। आशा करते हैं ये छोटा सा विषय आपको सरलता से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम, यदि सवर्ण समाज का रंग नारंगी सच्चा सच्चा होता तो वह इनको बनाने वाला ईश्वर इनका रंग, इनके खून का रंग नारंगी कर देता। यदि दलित समाज के का जो रंग है नीला रंग,
यदि वह सच्चा रंग होता तो दलित समाज को बनाने वाला ईश्वर वह उसको इसके खून को नीला रंग का कर देता। यदि ईसाई धर्म का बनाने वाला ईश्वर सच्चा होता, सच्चे रंग का होता, तो वह इनका खून सफ़ेद रंग का कर देता। जैसे मुस्लिम समाज को बनाने वाला हरे रंग को सच्चा बताने वाला यदि सच्चा होता तो वह इनके खून को हरा कर देता, और यदि वह सिख धर्म को बनाने वाला या उसको सच्चा मानने वाला रंग होता पीला, तो वह इनके खून को पीला कर देता। लेकिन जब हम इन सब का खून देखते हैं, चाहे वह सवर्ण हो, दलित हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, ये सब के सब इन सब का जो खून है वह लाल कलर का होता है। किंतु हम अपने खून से एक दूसरे की पहचान ना कर कर हम केवल मनुष्य के ऊपरी रंग रूप आकार से पहचान करते हैं, जबकि मनुष्य के जो भीतर खून है वह लाल कलर का है। यदि लाल कलर से पहचान देखी जाए तो इन सब का बनाने वाला एक है। जैसे धर्म का चिन्ह नारंगी, लाल, नीला, पीला, हरा नहीं होता, वैसे ही धर्म का या फिर खून का जो रंग है लाल, उससे भी यह निर्णय नहीं किया जा सकता है कि कौन सा मनुष्य धार्मिक है और कौन सा मनुष्य अधार्मिक है। क्योंकि सभी प्रकार के जो मनुष्य है, चाहे वह सवर्ण हो, दलित हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो या सिख हो, इन सब का जो खून है वह लाल रंग का होता है। लेकिन खून के आधार पर मनुष्य अपराध नहीं करता, अपराध करता है मनुष्य विचारों के हिसाब से। इसलिए धर्म और अधर्म का यदि निर्णय करना है तो हमें मनुष्य के विचारों को पढ़ना चाहिए। जब आप मनुष्य के विचारों को पढ़ते हैं तो आपको धीरे धीरे समझ आता है कि कौन सा समाज सत्यवादी है और कौन सा समाज असत्यवादी है। जब हम उनके विचारों को पढ़ते हैं तो हमें देखना चाहिए कि समाज में हमें सत्य, न्याय, प्रेम, मानवता और समानता दिखाई दे रही है। यदि हमें किसी धर्म में सत्य नहीं दिखाई दे रहा, न्याय नहीं दिखाई दे रहा, समानता नहीं दिखाई दे रही, मानवता नहीं दिखाई दे रही और परोपकार नहीं दिखाई दे रहा, तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह सब उसी व्यवस्था से कट गए हैं जो व्यवस्थाएं इनको ईश्वर ने दी थी। आज ये सब जो सवर्ण, दलित, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम बन के घूम रहे हैं, यह सब के सब उस परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से कट चुके हैं, जो कहता है वेद में कि मनुष्य को एक समाज आर्य के रूप में होना चाहिए। जो मनुष्य सज्जन होते हैं वह आर्य कहलाते हैं। इसलिए जब तक हम सवर्ण, दलित, ईसाई, मुस्लिम, सिख बने रहेंगे तो हम आर्य नहीं बन सकते। इसलिए हमें आर्य बनना चाहिए। आर्य का अर्थ यही होता है जो मनुष्य सत्यवादी होता है, न्यायकारी होता है, परोपकारी होता है, धर्मात्मा होता है, मानवता को धारण करने वाला होता है, वह मनुष्य आर्य कहलाता है। और जो मनुष्य असत्यवादी होता है, अन्यायकारी होता है, दस्यु होता है, परोपकार करने वाले का खंडन करता है, वह लोग अनार्य होते हैं। उन्हीं को दस्यु और राक्षस आदि कहते हैं। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा कि धर्म के रंग के आधार पर किसी का निर्णय नहीं किया जा सकता कि कौन मनुष्य धार्मिक है और अधार्मिक है। उसी प्रकार खून के रंग लाल के आधार पर भी निर्णय नहीं किया जा सकता कि कौन सा मनुष्य सज्जन है और कौन सा मनुष्य दुष्ट है। लेकिन लोगों के विचारों से, व्यवहारों से और सत्य स्वभाव से निर्णय किया जा सकता है कौन सा मनुष्य मनुष्य बनने योग्य है और कौन सा मनुष्य दानव बनने योग्य है। आशा करते हैं ये विषय समझ आ गया होगा। समझ आया है तो लाइक कर दीजिए। ओम नमस्ते जी।